हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डोंट से नो के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसने फियात की वीडियो को वायरल किया होता है। लियो कहता है इसके चेहरे से पट्टी हटाओ, तो नाम उसकी पट्टी हटाता है। वो लड़का कहता है मैं तुम लोगों की कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। नाम उससे कहता है तुम्हें जो करना है वो करके दिखाओ। तभी अन के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इसके ऊपर हरासमेंट का केस दर्ज हो चुका है, अब इसे सज़ा मिलेगी। लियो उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हारी फियात के साथ क्या दुश्मनी है, तुमने मेरे घर पे वो फ़ोटोग्राफ्स क्यों भिजवाए। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना चाहता था। लियो उससे पूछता है किस बारे में। तो लड़का कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की। मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। तभी वहाँ पे फियात आ जाता है। फियात कहता है मैंने सुना तुमने उस हैकर को पकड़ लिया है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फियात कहता है कि ये चिका का बॉयफ्रेंड है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। फियात हर बार की तरह बार में जाता है, तभी उसकी टक्कर एक लड़के से होती है। ये चिका है, उस लड़के का बॉयफ्रेंड। फियात कहता है हमारी मुलाकात बार में हुई थी, कोइंसिडेंटली हुई थी, लेकिन अब हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। हम रोज़ बार में मिला करते थे। चिका मुझे क्लबिंग भी लेकर जाया करता था। अब मैं उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा था, इसलिए मैंने उसे थैंक यू कहा और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। चिका ने मुझसे कहा था कि ये ज़्यादा इजी होता है, जो आपसे प्यार नहीं करता उस पर गिव अप करना। फियात कहता है मैंने उसे बताया कि मैं तुमसे प्यार करना रोक नहीं पाता, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता भी नहीं पाता। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। फिर चिका कहता है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। मुझे पता है कि वो अच्छा नहीं है, वो मुझ पे चीट करता है, लेकिन फिर भी मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर पा रहा। अगर मैं उसे रेड हैंडेड पकड़ लूँ तो शायद मेरे लिए ईजी होगा। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। चिका कहता है शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ज़रूर इसने मुझसे पैसे मांगने के लिए कॉल किया होगा। वो फ़ोन उठाता है और वही होता है, उसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांगता है। चिका कहता है ये हमेशा की तरह है। मैंने अपने आँखों से देखा था वो मुझे चीट कर रहा है, लेकिन मैं खुद को फूल बना रहा हूँ। फियात मन में सोचता है कि मैंने पहले इस बातों पे भरोसा नहीं किया, जब तक मैंने उसे इस तरह से नहीं देखा था। हमें दिखाया जाता है कि चिका को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। फियात उससे पूछता है क्या हुआ। चिका कहता है मैं उस कमीने से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता हूँ मुझे पता नहीं है, उसने मुझ पे हाथ उठाया। फियात कहता है टेंशन मत लो। चिका उससे कहता है क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद करोगे, सिर्फ इस बार। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। फियात उसे हाँ में जवाब देता है कि मैं तैयार हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। फ्लैशबैक का सीन ख़त्म होता है। फियात कहता है मैं इससे बात करना स्टार्ट किया, मैंने इसके साथ फ्लर्ट किया। इसके बाद ये मुझे एक प्राइवेट रूम में लेकर गया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन लकीली वहाँ पे चिका आ गया, उसने मुझे बचा लिया। चिका ने मुझे बताया था कि उसने उसके लिए एक घर, कार, यहाँ तक कि उसकी ट्यूशन फीस भी भरी थी, लेकिन वो चिका से पैसे लेकर बार और गर्ल्स पे उड़ाता था। ये सारी बातें सुन के लियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मारता है। अन उसे रोकता है। लियो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की। वो लड़का कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे बीच में आया था, उसने चिका को बोला मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। चिका ने मुझसे गाड़ी, घर सब कुछ ले लिया। मैं एक रास्ते के कुत्ते की तरह हो गया हूँ, और इसे क्या ज़रूरत थी मेरे काम में टांग अड़ाने की, सब इसकी गलती है। लियो और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वो लड़का कहता है मैंने तुम्हारे बाप का पैसा नहीं उड़ाया था, और अब मैं तुम्हारी क्लिप पूरे इंटरनेट पे डाल दूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि सोसाइटी वाले कैसे कहते हैं कि तुम क्या सर्विस देते हो। तभी वहाँ पे चिका आ जाता है। चिका कहता है मुझे भी देखना है तुम क्या कर सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है उस लड़के को ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। वो चिल्लाते रहता है छोड़ो मुझे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अन कहता है तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं अपने आदमियों से बोल के तुम्हें बहुत पिटवाऊंगा। अब चुपचाप से बैठे रहो। नाम कहता है अगर मैं नहीं होता तो ये काम कभी पूरा नहीं होता। अन उसे इग्नोर करके चिका को बोलता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मेरे आदमी इसे संभाल लेंगे। चिका उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि मैं उन दोनों से बात करके आता हूँ। फिर नाम अन के पास आके कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये दोबारा से फियात से बदला लेने की कोशिश करेगा। अन कहता है अगर ये करने की कोशिश भी करे तो लियो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर नाम उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि नर्क में कौन सी जगह सबसे बेहतर है। अन कहता है मैं कभी मरा नहीं तो मुझे पता नहीं है।
तो नाम वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। हमें चिका और लियो फियात को दिखाया जाता है। चिका उनसे थैंक्स कहता है। चिका फियात से माफ़ी भी मांगता है कि मेरी वजह से इस सारे ट्रबल में तुम्हें गुजरना पड़ा। फिर वो फियात उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? चिका कहता है कि जब तक वो मेरी लाइफ में था मेरी ज़िंदगी एक नर्क की तरह थी और अब मैं उसकी ज़िंदगी नर्क बना के रखूँगा। तुम उस क्लिप की टेंशन मत लेना, उसे मैं संभाल लूँगा। और तुम दोनों अब दोस्त नहीं लगते, तुम दोनों दोस्त से ज़्यादा हो गए हो। फियात उसे हाँ में जवाब देता है। चिका उससे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, हम फिर मिलेंगे। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ये दोनों घर पर आ जाते हैं। लियो फियात से काफ़ी नाराज़ होता है। लियो फियात से कहता है क्या तुम चाहते हो कि ये इसी तरह से ख़त्म हो जाए? फियात उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं चिका को जानता हूँ, वो सब हैंडल कर लेगा। जब ये मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था तब चिका को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो ऑलमोस्ट उसे जान से ही मारने वाला था। फिर फियात उससे पूछता है लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस को क्या हो गया है? तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? लियो कहता है मैं उसे और एक घुसा मारना चाहता हूँ। फियात कहता है तुम जेलस फील कर रहे हो ना, क्योंकि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लियो कहता है चुप रहो। फियात उससे कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। लियो कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं बनाया था कि मैं तुम्हारे पास्ट लाइफ से जेलस फील नहीं कर सकता। मैं हो सकता हूँ। फियात उससे कहता है तुम हो सकते हो, लेकिन तुम्हें इस बास्टर्ड से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास्ट लाइफ का हिस्सा नहीं है। मैंने उसके हैंग आउट बस चिका की मदद करने के लिए किया था, तो तुम इससे जेलस मत हो। लियो मुंह बनाने लगता है। फियात उससे कहता है कि मेरे दिल से एक बोझ उतर गया कि मैंने किसी के बॉयफ्रेंड को नहीं चुराया। एक बार किसी के बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश की थी, बस उसमें ही बस उसी चीज़ का गिल्ट है मुझे। लियो कोई जवाब नहीं देता। फियात उसके क्लोज जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अगर तुमने ये फेस अभी ठीक नहीं किया तो। फिर वो बोलता है कि मेरे साथ ऊपर चलो। लियो बोलता है ऊपर? तो फियात उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगता है। यहाँ पे ना लियो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर उनके बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। फियात उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। लियो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? फियात उससे कहता है कि अब मैं और ज़्यादा शाय फील नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम मुझे शाय फील करवाते हो, लेकिन अब मैं खुद को रोकना नहीं चाहता। ऐसा बोल के वो अपनी शर्ट निकालने की कोशिश करता है। लियो उससे कहता है रुको, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है और मुझे तुम्हारे पापा को उस क्लिप के बारे में भी बताना है। फियाद उससे कहता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे अभी करना है। और तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो मेरे साथ किसी भी तरह से कुछ भी कर सके। और वो उसके क्लोज जाके उसे किस करने लगता है। लियो उससे कहता है कि अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। फियात उससे कहता है तुमसे किसने कहा रोकने के लिए? और फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें फ़ोब को कैफ़े में बैठे दिखाया जाता है। लियोन उसके पास आके उससे कहता है लियोन कहता है मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ किटी बॉय? तो फ़ोब उससे कहता है मेरा नाम किटी बॉय नहीं है। तो लियो उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम फ़ोब बताता है और कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारे लवर्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता। उसका नाम जानते ही लियोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे पी फ़ोब बुलाता है। तो फ़ॉब वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें लियो फियात को बेड में दिखाया जाता है। लियो फियात से कहता है तुम ठीक हो? फियात उससे कहता है तुम्हारे अंदर इतना स्टैमिना कहाँ से आता है? तो लियो शर्माने लगता है। फियात उससे कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम स्माइल कर रहे हो। फिर उसे पूछता है कि अक और थो ये दोनों ट्विन्स हैं ना? मुझे उन दोनों को देखकर कुछ समझ में नहीं आता। लियो उससे कहता है कि थो को फैमिली बिजनेस संभालना पसंद नहीं है, इसलिए पूरा फैमिली बिजनेस अक संभालता है। और क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ? और वो उसे टीज़ करने लगता है। तो फियात बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और वो टर्न हो जाता है। तो लियो भी उसे बैकअप करके सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फ़ॉब को पढ़ते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे लियोन आ जाता है। लियोन को देख के फ़ॉब वहाँ से उठकर चला जाता है। इस तरह लियोन जो है हमेशा उसे परेशान करते रहता है। कैंटीन में वो जाकर बैठ के कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? फ़ॉब कहता है तुम्हें मेरी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। लियोन की ये रोज़ की आदत हो गई थी।
दिन भर वो फ़ोब को परेशान करता था। फ़ोब अपने घर पे सोचता है कि अब मैं इस लड़के को और नहीं झेल सकता, मुझसे और हैंडल नहीं हो रहा। ऐसा बोल के वो खुद परेशान होता है। फिर वो अपने किटी को बताता है। वो एक पपी की तरह है, लेकिन वो क्यूट है या अनोइंग मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें लियान को बास्केटबॉल ग्राउंड में दिखाया जाता है, जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है। लियो उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और मुझे पता चला आजकल तुम सोशल वेलफेयर स्टूडेंट के साथ घूम रहे हो। लियोन कहता है, आपको कैसे पता? लियो बताता है कि तुम कॉलेज में पूरा दिन उसके पीछे घूमते रहते हो। काफ़ी सारे आई विटनेस हैं मुझे ये बताने के लिए। लियोन कहता है, उसका नाम फॉब है, वो 4th ईयर का स्टूडेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे क्या वो क्यूट है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ क्यूट है, लेकिन थोड़ा सा अजीब है। वो मुझे उस तरह से भाव नहीं देता। लियो उससे कहता है कि हर कोई तुम्हें उस तरह से भाव नहीं देगा, तुम जैसे हो वो वैसा नहीं है। लियोन उससे कहता है कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, ऐसे तो मत बोलो। लियो कहता है, इसीलिए कह रहा हूँ, हर कोई तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। लियोन कहता है, हाँ ये बात सच है, क्योंकि मैं भी फ़ियात को पसंद नहीं करता और फ़ियात मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि फ़ियात ने आपको मुझसे चुरा लिया है। लियो कहता है, तुमने आगे का क्या सोचा है? लियोन उससे कहता है कि मैं ट्राई करता रहूँगा। लियो उससे कहता है, बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम सेल्फ सेंटर्ड हो, दूसरों के बारे में भी सोचना सीखो। लियो उससे कहता है, आपका बॉयफ्रेंड मिलने के बाद आप तो लव गुरु बन गए, लेकिन मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगा। गाइज़ इसी के साथ मैं ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।